नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त द स्टोरी टेलर सिड। फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए मोटिवेशनल थॉट के साथ। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ज़िंदगी में रिस्क कैसे लेना सीखें। तो दोस्तों, वैसे मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको बहुत बड़ा रिस्क लेना है। कम से कम इतना तो रिस्क ले ही सकते हो कि मैं आज जो भी कहूँगा उसे पूरे दिल और दिमाग से सुनो और उसे कहीं ना कहीं अपने दिमाग के अंदर डाल दो कि लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा करना है। चाहे जो भी हो जाए, मुझे कुछ ना कुछ बड़ा करना है। वैसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आज इतना भी रिस्क नहीं लेंगे और यहीं से मेरी बातों को छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को केवल फनी वीडियोस देखना पसंद है, फालतू का टाइम पास करना पसंद है। आज बहुत सारे लोग यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं, लेकिन उसे बहुत कम लोग देखेंगे, क्योंकि हम सबको कुछ ऐसा नहीं चाहिए जो ज़िंदगी बदल दे, फिर आपको कुछ नया सिखा पाए। बस आपको कुछ टाइम पास के लिए वो फालतू के जोक्स पर हंसी आएगी, कुछ टाइम के लिए वो फालतू बातें अच्छी लगेंगी। सफलता कभी भी मार्कशीट देखकर नहीं आती है दोस्तों। अगर आप लगातार मेहनत करते हैं तो सफलता के शिखर पर आप आराम से पहुंच जाएंगे। आजकल के जो भी लोग हैं उन्हें केवल मोटिवेशनल स्टोरी सुनना या फिर उसको पढ़ना पसंद है। मुझे भी अच्छा लगता है कि आप मोटिवेशनल स्पीच या स्टोरी को सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन आप कभी भी उसे अमल में क्यों नहीं लाते हैं? सबसे ज़रूरी है कि आप अगर किसी अच्छी चीज़ को देखें या फिर किसी अच्छी चीज़ को पढ़ें तो उसको अमल में लाएं, उसे लाने में आलस ना करें। यार, आप खुद ही सोचो कि क्या कोई पेड़ एक ही दिन में बड़ा हो जाता है क्या? नहीं ना, उसको टाइम लगता है, सालों लग जाते हैं, तब जाकर उसमें फल आते हैं। और अगर आज के लोगों की बात करूं तो वो केवल एक ही झटके में सक्सेस होना चाहते हैं, वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। वो सोचते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा आसान रास्ता निकल आए कि ऐसे पैसे कमाने हैं और बिना कुछ देखे उसमें कूद जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? अगर तुम्हें सफल होना है तो रिस्क लेना होगा। जब तक तुम रिस्क नहीं लोगे तब तक तुम कुछ सफल कैसे कर पाओगे? सोचो, कोई भी चीज होने के लिए टाइम लगता है, या फिर कोई भी चीज को करने के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ इनपुट तो देना ही पड़ेगा, तभी उसका कुछ आउटपुट निकलेगा। अगर लाइफ में डरते रहोगे तो फिर लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर सक्सेस को पाना है तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। आप लोग तो हरिवंश राय बच्चन जी को जानते ही होंगे दोस्तों। इनकी एक छोटी सी कविता है जिसमें वो कहते हैं कि तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। वैसे ये बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, छोटी सी लाइन है। मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें कुछ समझ में ज़रूर आया होगा, जिसमें लिखा है तू ना रुकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी। बस तुम्हें अपनी जिंदगी में चलना है। हर इंसान के पास सफल होने के लिए एक मास्टर प्लान होता ही है, आपके पास भी होगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं अंदर के डर के वजह से बाहर नहीं आ पाता। और साथ में ऐसा भी होता है कि जो मास्टर प्लान होता है वो हम किसी और से शेयर नहीं करते ताकि कोई दूसरा सफल ना हो जाए। और हमारे माइंड में केवल एक ही चीज़ चलती रहती है कि अगर मेरे पास कोई बहुत अच्छा प्लान है और मैं उसको शेयर नहीं करूँगा, ना ही अपने दोस्तों के साथ, ना ही किसी और इंसान के साथ, क्योंकि कहीं उसने कॉपी कर लिया तो वो सफल हो जाएगा। अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ मैंने आज तक नहीं देखा। सफल इंसान वो होता है जो रिस्क लेकर कुछ अलग करता है। अपने दोस्तों के साथ आप बात कर सकते हो, आप इस टॉपिक पर क्या पता जो आपको पता नहीं है वो उसे पता हो। हर एक चीज़ में इंसान परफेक्ट नहीं होता। आपके पास जो भी प्लान है वो दूसरों के साथ डिस्कस करना ज़रूरी है। आप पूरा मत बताओ, थोड़ा थोड़ा बताओ, क्या पता वहाँ से आपको कुछ ज़्यादा ही मिले। उससे क्या हो जाए कि वो आपका मास्टर प्लान और ज़्यादा परफेक्ट हो जाए। वैसे बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों कि खुद पर आत्मविश्वास होना।
सेल्फ कॉन्फिडेंस, अगर आपको सफलता हासिल करनी है तो आपको सबसे पहले खुद पर भरोसा करना होगा, आत्मविश्वास बढ़ाना होगा। अगर आत्मविश्वास नहीं होगा तो आप रिस्क नहीं ले पाएंगे, और जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तब तक आप सफल कैसे हो पाएंगे? कोई भी नहीं हो पाएगा। सफल लोगों में एक अलग ही आत्मविश्वास झलकता है। वैसे बहुत सारे लोगों की बायोग्राफी पढ़कर आप देख सकते हो कि वो लोग अपनी जिंदगी में कहां से कहां तक पहुंचे और कैसे पहुंचे। जाहिर है कि वो एक अलग इंसान थे। वो खुद में एक ऐसा इंसान थे जो खुद पर इतना भरोसा रखते थे कि अगर कोई भी गलत डिसीजन भी लें तो कुछ भी हो जाए उसको और अच्छी तरीके से सुधार लेंगे। और दोस्तों, यही आत्मविश्वास का एक नियम है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतना डरते हैं कि सफल होने के बाद भी उनके अंदर आत्मविश्वास नहीं आता है और आखिरकार वे डूब जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें पहले से ही आत्मविश्वास होता है। आपके अंदर भी आत्मविश्वास है, हर एक इंसान के अंदर आत्मविश्वास होता ही है। उसे जानो, पहचानो और फिर आगे बढ़ो। हमें रिस्क लेने से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि पूरे आत्मविश्वास के साथ रिस्क लेकर सफलता के रास्ते पर चलना चाहिए। आत्मविश्वास के बल पर ही आप सफलता को हासिल कर सकते हैं। सोचिए, अगर आपको खुद पर भरोसा ही नहीं होगा तो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ेंगे? इसलिए सबसे पहले खुद पर भरोसा करना सीखो, और दिमाग से नहीं, दिल से भी सोचो। कभी कभी आपको लगता है कि दिमाग से जो भी फैसला लेंगे वो सही लेंगे, क्योंकि वो फैसला सोच कर लिए होंगे। लेकिन अगर वहीं आपने दिल से फैसला लिया होगा तो वो आपको इमोशनली आपसे कनेक्ट होगा, और चांसेस हैं कि वो फैसला ज़्यादा फायदेमंद और सफल साबित हो। अगर आप दिमाग की सुनोगे तो आप कभी भी सही निर्णय नहीं ले पाओगे। वो कहीं ना कहीं हाँ या ना, यही दोनों के बीच में फंसा रहेगा। ये हम नहीं कह सकते या हम नहीं कर पाएंगे, ऐसी चीज़ों में फंस जाएंगे। वैसे ही दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा, वैज्ञानिकों ने प्रूफ करके दिखाया है कि जब भी हम दिल की सुनते हैं तो हमारा निर्णय एकदम सही होता है। दरअसल जो भी हमारा मन चाहता है वो दिमाग नहीं चाहता, लेकिन वो दिल चाहता है। और सबसे जरूरी बात, दिमाग आपको कभी भी रिस्क लेने के लिए नहीं कहेगा। सोचिए, आप जो भी चीज दिमाग से सोचते हो तो पहले ना ही का जवाब आएगा, वो रिस्क होगा। क्योंकि दिमाग को बहुत ही ज्यादा डर लगता है, और डर एक चीज का डर लगता है कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, कब हो पाएगा। दिमाग बहुत डरता है कि कहीं फेल ना हो जाए। दिल ऐसा नहीं सोचता, दिल बस हमारे मन की सुनता है। इसलिए अगर आप सफल होना चाहते हो तो दिमाग की नहीं बल्कि दिल की सुनो। दिल हमें सही रास्ता दिखाएगा, क्योंकि वही वो चीज है जो आपके इमोशंस के साथ जुड़ी हुई है। आपको जब भी कोई बड़ा रिस्क लेना हो तो एक बार अपनी दिल की सुनकर देखो। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार अपने इमोशंस के साथ सोच कर देखना कि क्या ये करना सही रहेगा या फिर ये करना गलत रहेगा। आपको दो ही चॉइस मिलेगी, और दोनों में से कोई एक चॉइस आपको करना पड़ेगा, हाँ या ना। तभी आपको फैसला एक सही दिशा में ले जाएगा। वैसे भी रिस्क लेने से पहले आपको एक प्लानिंग बनानी होती है, एक परफेक्ट प्लानिंग। जब कभी भी आपको एक बड़ा लक्ष्य तय करना हो या फिर कोई बड़ी चीज को हासिल करना हो तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक अच्छी सी प्लानिंग करनी होगी। जिस तरह से कोई भी लक्ष्य बिना प्लानिंग के पूरा नहीं हो सकता, उसी तरह अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो भी एक प्लानिंग जरूर बनाइए। मान लो अगर कहीं आप पैसे डाल रहे हो और अगर वो डूब जाते हैं तो वो कहाँ से निकलेंगे, वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपने रिस्क ले लिया और इसकी कोई भी प्लानिंग नहीं है तो ये निश्चित है कि आपका फ्यूचर खतरे में है, और आप फ्यूचर में अपने गोल्स से भटक जाएंगे और आपका मेन टारगेट अधूरा रह जाएगा। इसलिए दोस्तों, सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप किसी काम को शुरू करने से पहले, रिस्क लेने से पहले पूरी प्लानिंग बना लीजिए।
और फिर अपने गोल्स को पाने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा दीजिए, दिन रात एक कर दीजिए और फिर अपने सपने को पा लीजिए। जो भी गोल है उसे पूरा करने के लिए एक परफेक्ट टाइम सेट कर लीजिए और ये तय कर लीजिए कि आपको उस टाइम तक अपने गोल को पा ही लेना है, चाहे जो भी हो जाए। अगर आप हार भी जाओ ना तो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि आपने अपने गोल को पाने के लिए कम से कम रिस्क तो लिया, दिन रात मेहनत तो किया। दूसरे लोग ऐसे ही सोचकर छोड़ देते हैं, बिना मेहनत किए अपने गोल से दूर हो जाते हैं। अगर आप पूरी प्लानिंग के साथ मेहनत करते हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलती है। इसलिए अगर आपका लक्ष्य बड़ा है दोस्तों, तो आप कई छोटे छोटे भागों में बांट लो, उसके छोटे छोटे पार्ट्स कर लो और अपनी टाइमिंग को पूरी तरह से सेट कर लो। और अब अगर आपने रिस्क लिया तो आप कभी फेल नहीं होंगे, क्योंकि आपके पास एक फुल प्रूफ प्लान था। और वैसे भी दोस्तों मैं यही कहता हूं कि बड़े सपने देखो और अपने परफेक्ट गोल बनाओ। तो दोस्तों अगर आपको एक सफल इंसान बनना है तो उसके लिए आपको कड़ी मेहनत, परफेक्ट प्लानिंग, सही टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। ऐसा करने से आपको अपनी सफलता ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों ये था आज का मोटिवेशनल डिस्कशन, जिसमें मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि ज़िंदगी में रिस्क किस प्रकार लें और कैसे लें। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ऐसी ही और भी मोटिवेशनल वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। टेक केयर, धन्यवाद।